जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ जो सरकारी परीक्षाओं से संबंधित होता है और इसमें आपको काफ़ी सहायता मिलती है आगे कार्य करने में भी। अगर आप परीक्षा पास करके जॉब ज्वाइन करते हैं तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कंप्यूटर का लिटरेसी डे कब होता है? तो उसमें आपके 4 विकल्प हैं, 15 दिसंबर, 4 दिसंबर, 17 दिसंबर और 2 दिसंबर। इसका आंसर है आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। जिस तरीके से सारे दिवस मनाए जाते हैं उस तरीके से कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को होता है। डी नंबर इसका आंसर सही है। अगला आपका सवाल है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग के माने होता है कि जब आप कुछ कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो उस पर काम करता है और वो काम करना ही उसका प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टी के माने होगा एक से ज़्यादा, यानी कई काम। तो एक प्रोसेसर द्वारा होगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होगा, बिना प्रोसेसर के होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका है बी नंबर, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। क्योंकि जब आपका कई काम हो गया तो एक प्रोसेसर आपका कई काम नहीं ख़त्म कर पाएगा, उसके लिए आपको दूसरे प्रोसेसर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं क्योंकि एक साथ कई काम चल सके, तो मल्टी प्रोसेसर के द्वारा आपका मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अगला आपका सवाल है, सीपीयू के एलयू में होते हैं, क्या होते हैं सीपीयू के एलयू में? आपके 4 विकल्प है, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो रैम स्पेस आप समझ सकते हैं, रैम से रिलेटेड है। रजिस्टर आपके कंप्यूटर के सीपीयू में होता है और बाइट स्पेस मतलब जो आपके मेमोरी में बिट और बाइट में जाकर के स्टोर होता है उसको बाइट स्पेस बोलते हैं। तो आपका आंसर है बी, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? आपके एलयू में होता है, जो काफ़ी स्पीड वाला भी होता है, जो अगर देखा जाए तो कैश से पहले यूज होता है। कैश मेमोरी भी होता है, CHE कैशे बोलते हैं उसको, लेकिन लिखते कैश हैं। तो रजिस्टर जो होता है सीपीयू में होता है, एलयू के पार्ट में होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, रजिस्टर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या होता है? 4 विकल्प है, प्रोसेसर, रैम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर मतलब कोई ऐसा पार्ट होगा जो किसी भी डेटा को मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर आपका है प्रोसेसर, क्योंकि रैम तो आपका प्राइमरी मेमोरी है जिसमें डेटा जाकर के स्टोर होता है, इनपुट डिवाइस जिसे डेटा भेजा जाता है, आउटपुट डिवाइस जिसे डेटा लेते हैं, और प्रोसेसर जो हमारा प्रोसेसिंग का काम करता है। तो प्रोसेसर ही वो चीज़ है, एक हार्डवेयर होता है प्रोसेसर, जो किसी भी डेटा को मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप जानते हैं इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इनपुट आउटपुट यानी कि जिससे हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, इनपुट और आउटपुट जिससे डेटा हम प्राप्त करते हैं, के बीच में सिग्नलों का मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? आपके विकल्प इस प्रकार है, कंट्रोल यूनिट, नेटवर्क, रजिस्टर, और इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका कंट्रोल यूनिट है। इसका नाम ही है कंट्रोल करना, काम ही है कंट्रोल करना। सीपीयू के अंदर होता है ये, एएलयू सी और रजिस्टर होता है। तो एएलयू में तो आपका अर्थमेटिक चलता है, मैं पहले बता चुका हूँ, कल गणितीय गणना उसमें होती है, और कंट्रोल यूनिट पूरे को कंट्रोल करता है। तो उसका आंसर ए नंबर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, iMac एक प्रकार का है, क्या है? मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर। तो मशीन में आप जानते हैं, प्रोसेसर आप जानते हैं। प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोग्राम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको प्रोग्राम बोलते हैं, कोड होता है वो। रजिस्टर आपके एएलयू में होता है जो सीपीयू का पार्ट होता है। और मशीन आपका iMac एक मशीन है जो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये मैकिन्टोश डेस्कटॉप का एक फैमिली होता है। iMac ये एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? समन्वय मतलब सामंजस्य से, किसके हेल्प से काम करता है? तो हार्ड डिस्क, रजिस्टर, रोम एंड सीपीयू। तो आपका हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी, रजिस्टर आपका होता है एएलयू में, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी, और सीपीयू आपका ब्रेन। तो किसके सपोर्ट से काम करता है? तो आंसर इसका डी है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सपोर्ट से आपका मेमोरी काम करता है। समन्वय मतलब सपोर्ट से, सहयोग से। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, मक्रोचिप कहते हैं, और सभी कथन सत्य है। तो इसमें इसका आंसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर पार्ट है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इसका आंसर बी नंबर सही है, माइक्रोचिप बोलते हैं इसको।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? कौन सा तेज होता है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम, कैशे। कैश बोलते हैं, लिखते हैं कैचे, कैश बोलते हैं इसको। तो रजिस्टर आप जानते हैं क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। सीडी रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश मेमोरी आपके सीपीयू के अंदर होता है। तो जो तेज होता है वो रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर कैश मेमोरी से ज़्यादा तेज होता है। सीपीयू जब भी कोई काम करता है तो वो कैश से इन्फॉर्मेशन लेता, रजिस्टर से इन्फॉर्मेशन लेता है, और जब उसको रजिस्टर में नहीं मिलता है तो वो कैश में सर्च करता है। तो इससे काफ़ी तेज़ी से काम होता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका आंसर है आपका ए, रजिस्टर। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है? सामान्य, उच्च, निम्न और औसत। तो सामान्य, उच्च, निम्न और औसत। सामान्य मतलब जनरल, उच्च मतलब हाई लेवल, निम्न मतलब नीचे, औसत मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो इसका आंसर है सामान्य होता है। अगला आपका ईडीपी क्या है? ईडीपी आपका क्या है? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका आंसर आपका डी नंबर होगा। फुल फॉर्म पूछा था मैंने, इसका स्टैंड्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ये ईडीपी होता है जो किसी भी डेटा के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो आपका 4 विकल्प है, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। प्लॉटर जो आपका हो जाता है, प्लॉटर किसी बड़े बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल जैसे चीज़ों के डिज़ाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके मैप के डिज़ाइनिंग के लिए। और लेज़र प्रिंटर आपका होता है सिंपल प्रिंटिंग के लिए, जो बहुत ही क्वालिटी बेस्ड प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स होता है जो आपका लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। और इकोनॉमिक प्रिंटर होता है जो डॉटेड डॉटेड करके प्रिंट करता है अक्षरों को। और लाइन प्रिंटर आपका जो होता है एक लाइन में आपका हिट के द्वारा प्रिंट करता है, स्ट्रोक मार्क करके प्रिंट करता है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपका है जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी नंबर आंसर है ब्लेज पास्कल। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल साइंटिस्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट है। तो आपके साइंटिस्ट हैं ब्लेज पास्कल साहब हैं, जिन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है कौन सा? डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो आपका इसमें आंसर मैं बता चुका हूँ इसके बारे में भी कि डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। ऑप्टिकल कंप्यूटर का कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आप डिजिटल कंप्यूटर समझ सकते हैं जो डिजिट बेस होता है, हाइब्रिड होता है एनालॉग और डिजिटल को मिला करके, और एनालॉग होता है भौतिक राशियों के मापन के लिए होता है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो सामान्य रूप से घरों में, स्कूलों में और ऑफिस आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी टीम को सपोर्ट मिल सके। जय हिंद।